रामचरितमानस के एक पंक्ति को लेकर के अपने लोगों को समझा रहे थे कि भारत में जब संविधान लागू नहीं था या भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत की व्यवस्था में एक खास वर्ग ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, पाखंडवादी, वाचाल वर्ग का बर्बरतापूर्ण व्यवहार के कारण बहुजन समाज, जिसको लोग अनुमानित ढंग से 90%, कोई लोग 80%, 85% बोलते हैं, उसको शिक्षा से वंचित किया गया, जिस कारण उन लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। तो वे समझा रहे हैं कि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब भारत के संविधान हैं और भारत के संविधान अपने सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार का अवसर के रूप में लेकर इसका लाभ उठाना चाहिए हर वर्ग के लोगों को, जो हिंदू धार्मिक मानसिकता के अनुसार काफी नीचे भी रखा गया, जिसको कास्ट हायरार्की में, जिसको सबसे निचले पायदान पर भी रखा गया, उसको भी भारत का संविधान। एक मिनट, इस चीज के आदमी को कैसे जानकारी होगा? मतलब मैं बता रहा हूँ, कास्ट हायरार्की में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति को रखा गया, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वेदों में इस तरह की बातें हैं, मनुस्मृति में इस तरह की बातें हैं कि ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। यदि ये लोग ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान सुन ले, तो कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, वेद पढ़ ले तो जिह्वा काट लेनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था पहले थी, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। इसी को समझाने के दरमियान जो आपका भी प्रश्न था, उसको एक उदाहरण के रूप में उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति उसके मानस पटल पर आई, उसको उन्होंने बोला, जिसमें वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस में एक पंक्ति है जिसमें यह कहा गया है कि नीच धर्म में विद्या पाने का मतलब हो गया कि सांप के बच्चे को दूध पिलाना, अर्थात उसको दूध पिलाओगे जहरीला हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि अधम जात के लोग ज्ञानी हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो जहरीला हो जाएगा। और बात सच भी है। किसके लिए जहरीला हो जाएगा? वही बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले वाचाल वर्ग के लिए, क्योंकि उनकी जो अपनी एक अज्ञान का भूमंडल तैयार करके ऐसे लोगों को गुलाम बनाए रखने की प्रवृत्ति थी। जब ये लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अधम जाति के लोग, तो उसकी प्रवृत्ति का प्रतिकार करेंगे, उसका प्रश्न करेंगे, उस पर तर्क करेंगे, विचार करेंगे। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं है। तो उसके हिसाब से जरूर वह पंक्ति सही है, और आप उसको कहां तक आप करेक्ट करिएगा। आप एक जगह तो आप देखिए, आज के विश्व पटल पर उसको बात को रखा नहीं जा सकता है। कहता पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन वचन कर्म विप्र पद पूजा, कि दुनिया का एकमात्र पुण्य है मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। इसको कभी मान सकते हैं? जबकि हिंदू धर्म में ही एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे, अष्टादश प्राणेषु व्यासस द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय चो पापाय पर पीडनम। अर्थात दो ही महत्वपूर्ण बात है कि परोपकार को पुण्य कहते हैं और पाप को व्याख्यायित करते हैं पर पीड़ा के रूप में।
लेकिन वहां कह रहा है कि पुण्य है क्या, ब्राह्मणों के पद की पूजा करना। अब कहां कहां कबीर मठ के दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक, प्रवचनकर्ता सदगुरुदेव आचार्य धर्मसूत साहब ने कहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इतनी आग उगले हैं, इतनी आग उगले हैं, जिसको बुझाना मुश्किल है। दुनिया के महान दार्शनिक रजनीश ने कहा है कि रामचरितमानस में लिखी गई बातों के कारण भारत रसातल में चला गया। आप किसको, और ये बात सत्य है कि उस काल के लिखे गए सारे शास्त्र ब्राह्मणों के द्वारा है, और सिर्फ ब्राह्मणवाद को पोषण करने के लिए, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए है। और उस ऐसे ही पुस्तकों को धर्म ग्रंथ का नाम दे करके जिनके खिलाफ, जिनको गुलामी और दास्ता में रखने के लिए उन ग्रंथों को लिखा गया, उन्हीं लोगों के घर में उसकी पूजा करवा दिया गया। चतुराई देखिए, चालाकी देखिए। इसी चीज को साफ करने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि अब आपके लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं। इस देश में संविधान लागू है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप पढ़िए, आगे बढ़िए, आपको कोई रोकेगा नहीं। इतनी ही तो बात है। इसमें लोगों ने बवाल मचाया हुआ है। अरे आपके बाप दादाओं ने जो कुकर्म किया है उसको आज तो सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ना। यदि मैं एक पुस्तक लिख दूं कि दुनिया की सबसे बड़ा पुण्य है चमार के चरणों की सेवा करना, और उसको धर्म ग्रंथ कोई मानेगा, उसको उलट जुलट पुस्तक की संज्ञा दे देगा। लेकिन वहां पर यदि ऐसी बातें हैं, देखिए रामचरितमानस को आप दो भाग में देख सकते हैं, एक कथा, एक उपदेश। जहां कथा की बात आएगी तो कथा बनाया ही जाता है रोचक, आकर्षक, ताकि देखने में सुंदर लगे। अब प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता ना वही माथा, ये दृश्य जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को गदगद करता है। निषाद राज गो से मित्रवत व्यवहार करते हैं चरितमानस में राम जी। जूठे की सबरी बैर खा रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव पाकर कितने पुरोहित, कितने पंडित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के घर में बैठ करके उनका जूठन खाना पसंद कर लिए। ये तो सिर्फ कथा का अंश है। लेकिन जब उपदेश में आप जाएंगे तो आप उस उपदेश को देखिए कि जब कभी भी उपदेश देने की बात आई तो क्या कहा जाता है कि ब्राह्मण से द्रोह करने वाला व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्राह्मणों की चरण की पूजा करने से मुझ समेत ब्रंची और शिव खुश होते हैं। यह है उसका उपदेश। तो दुनिया विचार को रखता है, कहानी को नहीं। कहानी तो दृश्यावली है, विचार से किसी महापुरुष की गणना होती है। आखिर सरे गले विचारों को भारत कितने दिनों तक ढोएगा? जिन सरे गले विचारों को लेकर के दुनिया में आप जा नहीं सकते। तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि रामचरितमानस उस समय जो लिखा गया, तो अभी लोग क्या करते हैं, केवल कहानी का उदाहरण देते हैं। सबरी का जूठा भय, सबरी का जूठा, वही सबरी का जूठा भय और निषाद राज्य की मित्रता। लेकिन उपदेश पर चर्चा होती है, विचारों पर चर्चा होती है, तो विचार पर चर्चा करिए। अब कोई महापुरुष बहुत अच्छे हैं, निरामिष हैं, भक्ति भजन करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही उसको उपदेश देने की बात आती है तो जाति वर्ण का वो आग उगलते हैं, कास्ट हायरार्की को मजबूत करते हैं। तो ये बात कहने में परहेज कहां है? सुनना तो पड़ेगा ना, गलत को गलत, सच को सच। तो इसको सुनने का साहस रखना चाहिए, का अच्छा श्रोता बनना चाहिए लोगों को। आज लोग सवाल करेगा, अब लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, लोगों के पास जानकारियां आ रही है, तो लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल से घबराना नहीं चाहिए।
इतना ही आप समझिए।